Hello friends, today I am going to tell about an API is a kind of a application programming interface। जैसे इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जैसे कि एक तरह का हम थर्ड पार्टी ऐप से, थर्ड पार्टी वेबसाइट से हम लोग डेटा को फैच करते हैं। डेटा को फैच करके अपने जो बनाया जा रहा है ऐप हुआ या कोई भी एक वेबसाइट बना, उसके वहाँ से डेटा को फैच करके हम अपने बेसिस पे यूज़ कर। जैसे कि एक मान लो एग्जांपल के फॉर्म में वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है, जैसे सैटेलाइट के थ्रू हाँ वो एक डिपार्टमेंट से उस वेबसाइट में थर्ड पार्टी ऐप में वो डेटा आता है। उसकी एपीआई को हम लोग यूज़ करके हम अपने ऐप में, जैसे कि हम ऐप बना रहे हैं वेदर फोरकास्टिंग का ऐप डिपार्टमेंट है, जिसमें वेदर का जानकारी दे, शो करे, मतलब मुंबई का क्या वेदर कंडीशन है, दिल्ली का क्या वेदर कंडीशन है। तो वो चीज़ कंडीशन को हमें जानने के लिए एक डेटाबेस चाहिए, एक तरह का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, सेट ऑफ डेटा चाहिए जो मौसम का। तो वो हम डेटा तो ये तो नहीं करेंगे कहीं सैटेलाइट को बिल्ड करेंगे लगा दिया जाएगा। हम सैटेलाइट जो लगी हुई है पहले से, उसके द्वारा जो एक थर्ड पार्टी ऐप को डेटा मिल रहा है, जैसे कि एग्जांपल के जैसे ओपन वेदर एक तरह का वेबसाइट है जिसमें थर्ड पार्टी ऐप जैसे उसमें डेटा है, तो हम लोग उसकी एपीआई को, थर्ड पार्टी ऐप जैसे ओपन वेदर का एपीआई को हम लोग यूज़ करके एक तरह का सॉफ्टवेयर, एक तरह का एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो उसमें उस एपीआई को यूज़ करके हम लोग उसके डेटा को फैच करके अपना वेदर का रिपोर्ट शो कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। ये होता है एपीआई का सिस्टमेटिक। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज ए काइंड ऑफ एपीआई इज a set of routines or a protocol। protocol किसे कहते हैं? is a set of rules or regulation and tools for building software application। and API expresses a software component in terms of its operation, input, output and अंडरलाइंग टाइप्स। तो API का बेसिकली एक तरह का यही यूज़ होता है कि थर्ड पार्टी ऐप से हम क्या करेंगे, उस थर्ड पार्टी ऐप से हम उस कंडीशन के बेसिस पे वेदर से मतलब उस तरह का डेटा का इंफॉर्मेशन एपीआई के द्वारा हम ले लेंगे और उस एपीआई को यूज़ करेंगे अपने वेबसाइट या ऐप में, जिसके वजह से हम लोग उस एपीआई के थ्रू उस डेटा को फैच करके अपना रिपोर्ट को जनरेट किया जा सकता है या अपने रिपोर्ट को शो किया जाए। नेक्स्ट, एपीआई कोर इंटरफेस सिस्टम, जिसमें इसमें यही डायग्राम के बेसिस पे बताया जा रहा है कि सिस्टम और इंटरफेस के बीच का पार्ट होता है एपीआई कोर, जिसके बेसिस पे हम एपीआई के माध्यम से एक एपीआई एक तरह का इंटरफेस है जो हम उधर से डेटा को फैच करते हैं, जैसे कि वेदर का इंफॉर्मेशन का डेटा जो सैटेलाइट के थ्रू एक डिपार्टमेंट में आता है, वेदर का डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा, उस वेदर डिपार्टमेंट के बेसिस पे एपीआई के थ्रू उसका डेटा लेंगे और उस डेटा को हम एपीआई के फॉर्म में, जो एड्रेसिंग के फॉर्म में रहता है, लिंक के द्वारा टाइप से रहता है, लिंक जैसा दिखता है वो, उसको अपने कोड में इंसर्ट कर देंगे। कोड में इंसर्ट करने के बाद वही एपीआई क्या करेगा, वहाँ का डेटा को फैच करके हमारा जिस तरह से कस्टमाइज ऐप और वेबसाइट है उसी में हम जिस तरह से शो कराना चाहते हैं, जिस तरह से क्लिक करने पे जैसे टाइप करेंगे मुंबई तो उसका क्या वेदर कंडीशन है, तो वेदर कंडीशन तो शो होगा लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एपीआई के थ्रू में डेटा आके फैच करके शो होगा। तो ये एक क्राइटेरिया होता है इंटरफेस, एपीआई कोर और सिस्टम के बीच में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एपीआई। प्राइवेट एपीआई होता है, पब्लिक एपीआई और पार्टनर एपीआई। तो प्राइवेट एपीआई क्या होता है? यूज टू कनेक्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर components within a single organization कनेक्टिविटी रहता है, नॉट अवेलेबल फॉर थर्ड पार्टी यूज। सम एप्लीकेशन में इंक्लूड डजन्स और इवन हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट एपीआई। प्राइवेट एपीआई में सिंगल ऑर्गेनाइजेशन रहता है जिसमें थर्ड पार्टी का यूज नहीं रहता। नेक्स्ट, पब्लिक एपीआई provide public access to an organization data or functionality or services, can be integrated into third party application। इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन रहता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट इज ए काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर में, तो ये एक तरह का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। सम पब्लिक एपीआई आर अवेलेबल फॉर फ्री वाइल अदर आर ऑफर्ड एज ए बिलेबल प्रोडक्ट्स। तो एक तरह का पब्लिक एपीआई, जैसे कि हम वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट हो या कुछ डिफेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन एक जो हेडक्वार्टर से लेना चाहते हैं, एक अलग एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग एपीआई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पार्टनर एपीआई, जो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के बीच में जो पार्टनरशिप रहता है उसके हिसाब से एपीआई काम करता है। नेक्स्ट, अनेबल टू और मोर कंपनीज टू शेयर डेटा। एक दूसरी कंपनी क्या कर रहे हैं? शेयर डेटा कर रहे हैं, टू शेयर डेटा और फंक्शनैलिटी इन ऑर्डर टू कोलैबोरेट। एक तरह से एक कंपनी दूसरी कंपनी से
डेटा फेचिंग कर रहे हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर एक कैलिफोर्निया अमेरिका में है, एक कंपनी हैदराबाद बेंगलोर, तो इसके हिसाब से जो डेटा फेचिंग होता है इसके थ्रू भी एपीआई को जनरेट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एपीआई जनरेट करके हम लोग डेटा को फेच करते हैं, इसमें बहुत सारे टूल्स के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट, नॉट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, ये पब्लिक बेसिस पे नहीं होता, ये प्राइवेट सेक्टर के बेसिस पे मान के चला जाए, जिसमें 2 से ज़्यादा कंपनी मिलकर अपना डेटा को शेयरिंग एक्सचेंजिंग करते हैं। नेक्स्ट, लिवरेज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, मतलब वो कंपनी के ऑथराइजेशन के हिसाब से रहता है, जो कंपनी एक दूसरे से एपीआई के थ्रू में डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, उसमें थर्ड पार्टी कोई डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी इंसर्ट नहीं हो सकती, आ नहीं सकती। नेक्स्ट, एक तरह का एप्लीकेशन बोलना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ एपीआई कहाँ का लगभग यूजेस में होता है, टैबलेट्स में यूज़ किए जाते हैं, पार्टनर के बेसिस बताया जो कंपनी के बेसिस में यूज़ होता है, वेबसाइट में यूज़ होता है, जो हम जैसे कोई डोमिनो हुआ वहाँ का वेबसाइट हो तो उसमें भी एपीआई के थ्रू में कमांडिंग रहता है कि इस एरिया में इस कितने होटल्स है, उसके अकॉर्डिंग भी होता है। नेक्स्ट, मोबाइल डिवाइसेस में, स्मार्टफोन में, वेब ऐप में, कनेक्टेड कार्स में भी एपीआई का सिस्टमेटिक का यूज़ होता है, कनेक्टेड अप्लायंसेज में, गेमिंग कंसोल में भी यूज़ होता है, इंटरप्राइजेज एप्स में भी होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर सेक्टर्स में एपीआई का यूज़ होता है टू शेयरिंग अ डेटा, टू फेचिंग अ डेटा, टू एक्सेस अ डेटा। थैंक यू।